everyone. Today we will start a new chapter trial balance. तो इससे पहले हमने किया था जर्नल एंट्रीज एंड दी लेजर. लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. तो ट्रायल बैलेंस जितनी भी हमने पोस्टिंग जर्नल से जर्नल बुक ऑफ अकाउंट से लेजर में करी है, लेजर के बाद उसे हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं ताकि अगर कोई लेजर में एरर है तो हम उसे क्या है फाइंड आउट कर सकें. नाउ ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करने का एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर रहे हैं तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस ही बनती है. तो ट्रायल बैलेंस इज द बेसिक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द बैलेंस शीट. So let's discuss about the trial balance. Now first is the introduction part of the trial balance. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितनी भी हमारे लेजर की पोस्टिंग्स होती हैं, उन जो भी हमने जर्नल एंट्री से लेजर में हमने की है, उन सबको हम अपने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं. ठीक है. तो ट्रायल बैलेंस में आपके पास अगेन दो साइड्स होती है, डेबिट साइड एंड दी क्रेडिट साइड. तो मैंने आपको लेजर में दिखाया था कि हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लेकर आते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए. तो जहां पर जिस साइड पर भी आपका ब्रॉड डाउन होगा उसी साइड में उसी वही वैल्यू आपकी ट्रायल बैलेंस में भी आएगी. जैसे कि अगर ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में है तो ट्रायल बैलेंस में हम वो अमाउंट डेबिट साइड में ही लिखेंगे. और अगर ट्रायल बैलेंस में सॉरी जो लेजर में जो आपका अमाउंट है, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है, वो अगर क्रेडिट साइड में है तो हम ट्रायल बैलेंस में भी उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे. कहीं कहीं पर आपको ब्रॉड डाउन या कैरेट डाउन अमाउंट नहीं मिलेगा लेजर में, तो वो पर्टिकुलर हेड आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा क्योंकि वो क्या है इक्वल ऑफ हो चुका है. तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके आएंगे जहां पर आपका ब्रॉड डाउन या कैरेट डाउन लेजर अकाउंट में नहीं होता है. ठीक है. तो उसके बाद हम दोनों साइड्स को इक्वलेट करते हैं, उनका सम अप करते हैं, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को. तो आपका जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का सम है वो दोनों क्या है आपके इक्वल आने चाहिए. तो तभी आपका जो है ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होगा. कभी कभी हम जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो टोटल नहीं होता, तो हम कभी हमारी अर्थमेटिकल एरर हो भी सकती है, या हमने जो पोस्टिंग करी है अपने लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में वो हमारी क्या है पोस्टिंग ठीक से नहीं हुई है. तो हम उसे क्या है डबल चेक करते हैं अपनी जर्नल एंट्री से भी और ट्रायल बैलेंस से भी. तो वहां पर हम क्या है चेक करेंगे कि हमारी पोस्टिंग में कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है. एक और रीजन है हमारे ट्रायल बैलेंस का इक्वलेट नहीं होना. जब हम अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, डबल चेक करते हैं अपने लेजर अकाउंट से और जर्नल एंट्री से, हमें कभी कभी क्या है कोई भी एरर फाइंड आउट नहीं होती है. तब हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम बोलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट. ठीक है. जब आपकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती और आपको कोई एरर भी नहीं मिलता तो आप एक अकाउंट खोलते हैं सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस को इक्वेट करने में हेल्प करता है. तो जो जितना भी डिफरेंस होता है, चाहे वो डेबिट साइड में डिफरेंस हो चाहे वो क्रेडिट साइड में डिफरेंस हो, उन दोनों के डिफरेंस को हम चेक करते हैं और उसके बाद डेबिट साइड या क्रेडिट साइड किसी भी साइट पर हो सकता है, उसको हम वहां पे सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं. आप ये और ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे. लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ. ठीक है. तो कैसे हम सस्पेंस अकाउंट को खोलेंगे. अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे क्रेडिट साइड में. अगर क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस का अमाउंट ज्यादा है
तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे डेबिट साइड में। मैं दोबारा आपको बोल रही हूं, अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे डेबिट साइड में। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो है 2,23,000। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो है 2,15,000। मतलब कि क्रेडिट बैलेंस कम है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है। डिफरेंस क्या है दोनों का, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, इज 8,000 रुपीज। तो वो जो 8,000 कम है क्रेडिट साइड में, हम अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिख देंगे 8,000 और पर्टिकुलर्स में लिख देंगे हम सस्पेंस अकाउंट। इसी तरीके से हम डेबिट साइड में भी सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए डेबिट साइड में जो आपका ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है वो है 2,15,000, और जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का अमाउंट है वो है 2,23,000, और इन दोनों का जो डिफरेंस है अगेन 8,000 का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो कम है और क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो 8,000 से ज्यादा है तो ये सस्पेंस अकाउंट आपका कहाँ खुल जाएगा, डेबिट साइड में। सो आफ्टर द ट्रायल बैलेंस जो अभी हमने डिस्कस किया था उसका थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट विद द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे और किस तरीके से हम इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो यही क्वेश्चन मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड सेम क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज मैंने इसमें करी हुई है, लेजर अकाउंट बने हुए हैं ना। आई विल टेल यू हाउ टू मेक द ट्रायल बैलेंस। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस है, पार्टिकुलर्स है, डेबिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन ऑन द लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले हमारे पास लेजर अकाउंट है, कैश अकाउंट।
फाइन। तो कैश अकाउंट हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ किस साइड है, दैट इज ऑन दी डेबिट साइड। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका डेबिट साइड है और अमाउंट है आपका 46,000। तो जब हम इसकी ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे, सो इट विल कम on the debit balance of the trial balance, that is 46,000 rupees। इसी तरीके से हम अपने लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते चले जाएंगे। बहुत इजी है, अगर आपको लेजर अकाउंट आता है तो आप झट से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जब हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आपका अमाउंट कहाँ आएगा कैपिटल अकाउंट का, ऑन दी क्रेडिट साइड, दैट इज 50,000 रुपीज। नेक्स्ट इज योर परचेजेस अकाउंट। सो परचेजेस अकाउंट आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ है, डेबिट साइड में, और अमाउंट कहाँ है आपका 32,000। सो आप जब इसकी एंट्री करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32,000 ऑन दी डेबिट साइड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने लेजर अकाउंट से आपने पोस्टिंग करते चली जानी है। सेल्स अकाउंट आपका है क्रेडिट साइड में, और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपका अमाउंट है 35,000। यू कैन सी हेयर सेल्स अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया 35,000। नेक्स्ट इज योर रीटा का अगेन जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है आपका क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आपने लिख दिया है ब्रॉट डाउन अमाउंट 2,000। तो रीटा का जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में, दैट इज 2,000। नेक्स्ट लास्ट है इसमें आपके पास रोहित है आपका डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड द अमाउंट इज 9,000। सो वी विल राइट हेयर 9,000 ऑन द डेबिट बैलेंस। नाउ अब हम इसको क्या है टोटल कर देंगे। तो टोटल जो आपका अमाउंट आ जाएगा दोनों का, दैट इज 87,000। फाइन, तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड का आपका बैलेंस आ गया है 80,000। सो दिस इज द होल क्वेश्चन ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। तक मैंने आपको बताया है कि ट्रायल बैलेंस, अब मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। नाउ सपोज यहाँ पर आपका जो अमाउंट है कैपिटल बैलेंस में वो 50,000 की जगह 45,000 है। तो यू कैन सी द डिफरेंस, डेबिट बैलेंस में 87,000 है और क्रेडिट बैलेंस में 82,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट आपका 5,000 क्रेडिट बैलेंस में कम है, तो हम 5,000 को यहाँ पे एंटर कर देंगे, और जो आपका दोनों तरफ का बैलेंस है दैट विल कम 87,000 रुपीज। तो अगर आपका कहीं पर भी बैलेंस कम होता है, चाहे वो डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में है, उस जहां पर भी कम है, जहां पर भी आपका डिफरेंस है, उस पर हम क्या है अपना सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। बट बिफोर चेकिंग द लेजर अकाउंट एंड द जर्नल एंट्रीज, हमें सबसे पहले एरर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें क्या है सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट यू हैव टू डबल चेक इट। सो दिस इज one entry of the suspense account when we don't get any error and we have to create the suspense account. So this is the whole question of the trial balance. Hope you like my video. Please like my channel, subscribe my channel, and don't forget to click on the bell icon. And if you have any query, any question, you put
on your comment section. I will definitely try to give you all queries. Thank you so much. Thank you so much for listening me.